सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, रावण गोयंद को चोरी से निवृत्त करना। नाथोजी उवाच। एक समय श्रीदेव जी सम्राथल पर अपने शिष्यों के सहित विराजमान थे। उनके पास एक विचित्र झगड़ा लेकर कुछ लोग उपस्थित हुए। श्रीदेव जी ने दैविक शक्ति द्वारा उस झगड़े को निपटाया। हे विलह, उस चरित्र को मैंने अपनी आंखों से देखा था। विलो उवाच। हे गुरुदेव, वह शिष्य चरित्र क्या था? इस कथा को मुझे विस्तार से बतलाने का कष्ट करें। आपकी वाणी द्वारा सुन करके मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसी विलो जी की प्रार्थना सुनकर कथा जोरड़ा की नाथोजी ने सुनाना प्रारंभ किया। रावण गोयंद दो भाई सोतर में जोरड़ा गांव के रहने वाले तथा उनकी गोत्र भी जोरड़ा थी। उन्होंने चोरी करने का ही कार्य धंधा अपना रखा था। रावण गोयंद ने चोरी बहुत की थी, एक घड़ी भी नहीं रुके थे। कभी भी रुककर अपने नीच कर्मों के बारे में सोचा नहीं था। एक समय दोनों भाई सिंध देश में चोरी करने के लिए गए थे। मार्ग में कोई गांव तथा जल मिलने की संभावना नहीं थी, इसलिए वो दोनों एक चमड़े की बनी हुई दिवाड़ी जल भरने की साथ में लेकर चलते थे। उन्होंने उस दिवाड़ी को तो मार्ग में किसी पेड़ पर टांग दी थी और समय सिंध देश में चोरी करने हेतु चले गए। सोचा था कि वापस आकर जल पी लेंगे और अपने देश चले जाएंगे। वो दोनों भाई सिंध देश में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने दो सुंदर घोड़ी चुराई। दोनों ही घोड़ी लेकर वापस चल पड़े और वहाँ आ पहुँचे जहाँ पर जल रखकर आए थे। कोई जानवर ऐसा आया और उसने उस चमड़े की दिवाड़ी को काट दिया। जल बिखर गया। रावण गोयंद ने दिवाड़ी को खाली पाया। उन्हें प्यास लगी थी। बहुत ही प्रयास से वहाँ तक पहुँचे थे कि जल पिएंगे, किंतु जल नहीं मिला। बिना जल के प्राण निकलने को हो गए। इस जलवायु अन्न पर आधारित शरीर को जिंदा रखना कठिन था। गोयंद कहने लगा, हे भाई, अब क्या करें? जल बिना तो प्राण एक पलक भी में ही निकलने वाले हैं। यहाँ से 60 कोस तक कोई गांव नहीं है। इस समय तो जल के बिना तो एक कदम भी चलना कठिन है। इस समय हम बहुत दुखी हो रहे हैं। अन्य कोई उपाय न देखकर देवी देवताओं का स्मरण करने लगे, किंतु किसी भी देवी देवता से कार्य नहीं बना। जल की प्राप्ति होवे तो जीवन बचे। तब रावण दुख से भरकर बोला, अब मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ। एक क्षण भी जीवन जीने में असमर्थ हूँ। ऐसा कोई प्रत्यक्ष देवता नहीं है जिसका स्मरण करने से वर्षा होवे। जल प्राप्ति का एक ही उपाय है कि किसी प्रकार से वर्षा होवे। बिना प्रत्यक्ष देवता के वर्षा होना असंभव है। यदि कोई है तो बतलाओ भाई, उनको भी याद कर लें जिससे वर्षा हो सके। गोयंद कहने लगा, हे भाई सुनो, इस समय तो सम्राथल पर श्री जाम्बोजी विराजमान हैं। इस समय तो यहाँ के प्रत्यक्ष देवता जाम्बोजी ही हैं। उनका स्मरण करें तो हो सकता है कि अपना जीवन बच जाए। इस प्रकार से दोनों ने विचार किया और अन्य देवी देवताओं को छोड़कर केवल जम्बेश्वर जी की शरण ग्रहण कर ली। श्रीदेव जी का ही ध्यान किया। प्रार्थना करने लगे, हे देव, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए कुछ समय ही व्यतीत हुआ कि आकाश में बादल दिखाई दिए।
बादल चारों तरफ से एकत्रित होकर गर्जना करने लगे और बूंदें गिरने लगी। प्यासे जनों को बूंदें अमृत तुल्य लगी। वहीं पर ताल में एक खड्डा था, वह भर गया। दोनों भाइयों ने स्नान किया, जल पिया, अपने पशुओं को भी जल पिलाया। जल पिया, आनंद को प्राप्त हुए। ऐसे श्री जम्बेश्वर जी ने उनकी रक्षा की। दोनों घोड़ी लेकर वहां से चल पड़े। इस प्रकार से उनके हृदय में पड़ा हुआ अज्ञानता का ताला खुल गया। वहां से चलते चलते सम्राथल पर आ गए। जाम्बोजी का दर्शन किया। कहने लगे, यही है वो प्रत्यक्ष देव जिन्होंने बिना ही बादल वर्षा करवाई हमारे प्राण बचाए हैं। हाथ जोड़कर परिक्रमा की और कहने लगे, हे श्रीदेव, हरि ने हमारी रक्षा की है। रावण कहने लगा, हे देव, गति करो, 84 के चक्कर से छुड़ाओ। श्रीदेव जी कहने लगे, जीवन युक्ति मृत्यु पर मुक्ति का मार्ग बतलाते हुए कहने लगे, हे रावण गोयंद, चोरी जारी कभी नहीं करनी। हृदय में विष्णु का ध्यान करना, विष्णु का जप करना। दोनों समय संध्या वेला में हरि का भजन संध्या करना, विष्णु विष्णु ऐसा उच्चारण करना, यही महामंत्र है। प्रातःकाल नित्य स्नान करना, भूल करके भी झूठ नहीं बोलना। इसी प्रकार से नित्य नियम कर्तव्य कर्म करो, इससे तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। हे विला, इस प्रकार से रावण गोयंद झोरड़वासी सोतर के रहने वाले दोनों भाइयों ने चोरी करना छोड़ दिया। जम्बगुरु की वंदना करने लगे। इससे उनके पाप मिटने प्रारंभ हो गए। वे तो चोरी कर्म करने वाले मध्यम थे। श्रीदेव जी ने उनको उत्तम साधु बनाया। वे तो कुकर्मी चोरी का धन खाकर अपना निर्वाह करने वाले थे। इस संसार में ऐसे असाधु पुरुषों को श्रीदेव जी ने साधु पुरुष बनाया। शील स्नान से काया को पवित्र किया। आन देवता को छोड़कर देव जी की शरण में आया। सिर मुंडवा कर बिश्नोई पंथ में सम्मिलित हो गए। जीव की अज्ञानता मिट गई। भाविक होकर जीवन व्यतीत करने लगे। जम्बेश्वर जी के नियमों पर चलते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया। रावण गोयंद वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। खेती बीजन व्यापार करते थे, किंतु कुछ खास लाभ नहीं मिलता था। पहले चोरी के धन से जीवन यापन हो रहा था, किंतु अब तो बुढ़ापा आ गया था। ऊपर से अकाल भी पड़ चुका था। खेतों में अन्न भी नहीं हुआ था। अन्य कुछ कार्य करने में असमर्थ भी हो गए थे। एक तो अकाल पड़ा, दूसरा बुढ़ापा भी आ गया। आंखों से दिखाई भी कम ही देता था। यदि बुढ़ापे में घृत मिल जाता तो कुछ शरीर में ताकत भी आ जाए तो कुछ कार्य मजदूरी करें, जीवन निर्वाह हो सके। भूखे से तो भजन बनता नहीं, क्या किया जाए। दोनों भाई विचार करने लगे। हम लोगों ने सिर मुंडवा कर संत पंथ में प्रविष्ट हो गए। नियमों का भी पालन भली भांति कर रहे हैं, किंतु घर में भूख आ गई। इसका इलाज तो नहीं हो पा रहा। उस दिन वर्षा हुई थी, हमारे प्राणों की रक्षा भी हुई थी। क्या पता यह वर्षा जाम्बोजी ने करवाई थी या अपने आप हो गई थी, यह भी अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। जाम्बोजी देवता है या नहीं, एक बार परीक्षा करके देखेंगे। यदि अब की बार हम नहीं पकड़े जाएंगे तो चोरी करना पुनः प्रारंभ कर देंगे, और यदि पकड़े गए तथा जाम्बोजी ने हमें छुड़वा दिया तो जानेंगे कि जाम्बोजी असली देव है। ऐसा विचार करके दोनों भाई चोरी करने के लिए निकल पड़े। रोल गांव में आकर सायं की वेला में रुके। गांव के अमरे जाट के घर पर आसन लगाया। अमरे जाट ने पूछा, कहो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो।
तब रावण कहने लगा, हे भाई, हम तो साधु सदृश्य ही बिश्नोई पंथ के अनुयायी हैं। जाम्बोजी ने हमें साधु पंथ में सम्मिलित किया है। घर में कुछ अन्न धन की कमी आ गई है। परदेश जाएंगे, कुछ कमाई करेंगे। आज की रात्रि तुम्हारे घर पर विश्राम करेंगे। सुबह आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। साधु भक्तों के सदृश्य आए हुए अतिथियों को देखकर जाट ने झोंपड़ा खोल दिया, चारपाई बिछा दी और कहा, बैठिए, विश्राम कीजिए। वे दोनों भाई लाठियां धर करके बैठ गए। इस प्रकार से संध्या का समय हुआ। तब दोनों भाई हाथ पैर धोकर संध्या करने बैठ गए। जब एक घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई, तब भी संध्या से उठे नहीं। जाट कहने लगा, आप हमारे अभ्यागत तो पहले भोजन करो, फिर हमारे हाली पाली बाल बच्चे भोजन करेंगे। तब दोनों ने सिर हिला दिया, भोजन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि संध्या कर रहे थे, मुख से बोल नहीं रहे थे। ऐसे ही अमरे ने समझा। कुछ समय पश्चात अमरो फिर कहने लगा, आप लोग भोजन क्यों नहीं करते? हम लोग आपकी प्रतीक्षा में हैं। तब गोयंद कहने लगा, हम तो रात्रि में भोजन करते नहीं हैं, क्योंकि चतुर्मासा आ चुका है। हम तो दिन में ही भोजन करते हैं। हमारा नियम क्यों तुड़वाते हो? अमरो कहने लगा, यदि आप लोग भोजन नहीं करोगे तो हम लोग भूखे को घर में रहने ही नहीं देंगे। यह भूख की हत्या हम क्यों लें? उसी समय हाली पाली तथा अमरे का बड़ा पुत्र भी देखने के लिए आ गया था। अमरे तथा उन दोनों के वाद विवाद मिटाते हुए बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी, कोई बात नहीं, यदि अब भोजन नहीं करते तो कोई बात नहीं, किंतु सुबह भोजन करके जाएंगे। रावण गोयंद ने भी बात स्वीकार कर ली। अमरो शांत हो गया। सभी छोटे बड़ों ने भोजन किया और रात्रि में सभी सो गए तथा रावण गोयंद उठ खड़े हुए और अच्छे बैलों की जोड़ी को खोला, उनकी रास पकड़ी और घर से बाहर हो लिए। नागोरी बैल थे। घर से निकलते हुए बड़े वेग से कूदते हुए चले। रावण गोयंद उन्हें लेकर उत्तर की तरफ चल पड़े। जब बैलों के बिदकने की आवाज़ हुई, तब गांव के बड़े बूढ़े लोग जग गए। बैलों के पैरों की धमनी सुनकर कहने लगे, किसके बैल का रस्सा तुड़वाकर भाग गए या कोई चोर ले गया? अमरे ने जग कर अपने बैलों को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। न तो वहां बैल थे और न ही वे आए हुए मेहमान। अमरो कहने लगा, सफेद रंग सीधे सींगों वाले मेरे प्रिय बैल कितने सुंदर थे, वे कितने तेजस्वी थे, किंतु इस समय यहाँ पर नहीं हैं। उन्हें कौन ले गया? वे आए हुए हमारे मेहमान भी नहीं हैं। न जाने वही तो कहीं न ले गए हैं। वे तो अपने को साधु पुरुष बतला रहे थे। यह कैसे हो सकता है? शाम को उन्होंने भोजन भी नहीं किया था। इसका मतलब भी अब समझ में आ रहा है। वे मेरा नमक खाकर मेरी चोरी कैसे करते? गांव के लोगों ने एकत्रित होकर कहा, आप चिंता न करें, हम अभी पीछे जाते हैं, जहां पर भी गए हैं वहीं से ले आते हैं। आपके बैल और चोर अभी आपके सामने होंगे। इस प्रकार से पैरों की खोज लेकर उत्तर दिशा की तरफ चले। रावण गोयंद बैलों को लेकर जा रहे थे। काफी दूर निकल गए थे कि रात्रि व्यतीत हो गई। ब्रह्म मुहूर्त का समय आया। रावण गोयंद से कहने लगा, एक घड़ी की रात्रि रह गई है, अब तो हमारा स्नान संध्या का समय हो गया है। जाम्बोजी ने नियम बतलाया था, उस नियम का पालन तो करें, कुछ तो जाम्बोजी के वचनों से डरें। इस प्रकार कहते हुए अपने पास में जल की दीवड़ी को खोली और दोनों ने झटपट स्नान किया
और संध्या करने बैठ गए। अभी तो नियम ही पूरा करना था, अति शीघ्र आगे जाना था, पीछे से कहीं पकड़ने वाले नहीं आ जाए। संध्या करके उठे तो देखते हैं कि पीछे से बहरू आ रहे हैं। बहरू पकड़ने वाले को देखा तो धैर्य खो गया। कहने लगे, ये लोग तो पीछे आ गए हैं, हम पकड़े गए। आज हमें ये लोग चोट मारेंगे, अब हमें कौन बचाएगा। चोरी हमने की तो उसका फल हमें मिलेगा ही, अब डरने से क्या होगा। इस समय तो भाग भी नहीं सकते। इस समय तो केवल सम्राट स्वामी का ही स्मरण करें, वही हमें बचाएगा, तभी बचेंगे। यह कुबद हमने अपने आप ही खेली है। इस प्रकार से तो श्री देव जी चोरों के मित्र नहीं हैं। एक बार हमें बचाया था, क्या बार बार हमें बचाएगा। हमें देव, हे देव, हमने अपराध किया है, अब हम आपकी शरण में हैं। पूर्ण रूपेण से श्री देव जी के चरणों में हो जाएं। अपनी तरफ से जोर जबरदस्ती या सामना नहीं करना है। शरणागति पूर्ण रूपेण ही करनी चाहिए, पूर्ण रूपेण ही करनी है। ऐसा कहते हुए सबकी यह अभिमान को छोड़कर सतगुरु जाम्बोजी की शरण में हो लिए। इस प्रकार से साधु सज्जनों की करुणा पुकार दयालु श्री जाम्बोजी ने सुन ली। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उन सफ़ेद रंगों के बैल को काला कर दिया और सीधे सींगों को टेढ़ा ढीला कर दिया। बहरू नज़दीक आ पहुँचे थे। बैलों को देखकर बिलखने लगे, अति दुख से कहने लगे, यह क्या हुआ। वे मेहमान हमारे घर में ठहरे थे, वे तो बैल है, वे तो वही है। बैलों के पैर के निशान भी वही है। खोज नहीं भूले, किंतु बैल वे नहीं हैं। पंचो देखो तो यह सही, यह भी आश्चर्य ही है। बहरू ने पूछा, आप कौन हो। रावण ने कहा, हम तो जाम्बोजी के शिष्य बिश्नोई पंथ के पथिक साधु पुरुष हैं। पंचों ने कहा, हे भाइयों, चोट नहीं मारना, डर कर के दूर रहना। निरपराध साधु पुरुष का कहीं अपमान कर बैठे तो ये हमें भस्म कर देंगे। इस समय क्या करना चाहिए। ये बैल हमारे हैं या अन्य किसी के, इसका फैसला कौन करेगा। रावण, गोविंद और बहारुओं ने विचार किया और सभी लोग बैलों सहित सम्राट थल पर चले आए। जम्बेश्वर जी के दर्शन हुए और बहरू विनती करते हुए कहने लगे, हे देव जी, ये बैल किसके हैं, हमारे हैं या किसी और के। किंतु हम यह लीला समझ नहीं पाए। ये बैल हमारे घर की गाय के जन्मे हैं, हमने ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। रस्सी भी वही है, सींगों में रस्सी की दी हुई गांठ भी वही है, सब कुछ वही है, किंतु बैलों का रंग और सींग वह नहीं है। अब आप ही फैसला करें। जम्बेश्वर जी ने कहा, इन बैलों को आप इन कंकेड़ी वृक्ष की परिक्रमा करवाओ, तुम्हारा न्याय हो जाएगा। उन लोगों ने जैसा कहा था वैसा ही किया। कंकेड़ी वृक्ष की परिक्रमा करवाई, तब जैसे थे वैसे वापस पलट गए। श्री देव जी के समीप आने से माया द्वारा निर्मित नकली रूप कैसे स्थिर रह सकता था। श्री देव जी के पास तो असली रूप में प्रकट होना होता है। इस प्रकार से काले रंग से पुनः सफ़ेद रंग में बदल दिया और भीला कर पुनः सीधे सींग कर दिया और कृष्ण चरित्र करके रोला झगड़ा समाप्त कर दिया। सम्राट थल पर जितने आने वाले बहरू थे सभी को स्वर्ग प्रदान किया। रावण गोयंद को श्री देव जी कहने लगे, हे रावण गोयंद, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया है, किंतु अब की बार नहीं बच पाओगे। बार बार नहीं होगा श्वेत वर्ण से स्याह। सतगुरु ने सीख दी और कहा, तुमने 1 या 2 चोरी नहीं की है, तुमने 280 चोरियां की है। तुमने ऊंट, घोड़ा, घोड़ी चुराए हैं। तुमने उनके मालिकों को भयंकर दुख पैदा दिया है।
उनका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी चोरी का अवगुण बताता हूँ। एक तो तुमने तुरंग बछेरी चुराई थी, वह पूर्व जन्म में तुम्हारी बहन थी। तुमने अपनी बहन के थाप पर मारी थी, थाप की मारी थी। वह बछेरी घोड़ा बन करके बैर लेने के लिए वापस आई थी। जब तुमने बछेरी चुराई थी तो तू पकड़ा गया था। तुमने उत्तर दिशा में जाल की लकड़ी तोड़ी थी। जब तू भागने लगा था तब पकड़ा गया, और जिस हाथ से थाप की मारी थी वही हाथ तेरा काट दिया था। यह सहनान सच्चे हैं तो स्वीकार कर ले। जिस दिन तेरा हाथ कटा उसके बाद भी तुमने 140 चोरियां की, उसमें से तुम्हें अकल नहीं आई, उससे भी तुम्हें अकल नहीं आई। जिसका पशु हरण करोगे, जिसको दुख दोगे तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। तुम यह जानते हो कि यह वैर भाव यहीं समाप्त हो जाएगा? ऐसा नहीं है। वैर तो सदा सदा ही नया होता जाता है। चाहे युग भी बीत जाए तो भी वैर भाव मिटता नहीं है। इस प्रकार से रावण गोयंद ने चोरी छोड़ दी और गुरु की शरण में आए। साधु की संगति, हरि की भक्ति संसार सागर से पार उतारने वाली है। यदि किसी को लाभ लेना है तो समय रहते चूके नहीं। हे विलह, धन्य ऐसे सतगुरु जिन्होंने चोरों को भी साधु बनाया। जाम्बोजी श्री वायक कह। ओम सुन रे काजी सुन रे, हे मुल्ला सुनियो लोग लुगाई, नर निरहारी एक लहवाई, जिनियो राह पुरमाई, जोर जरब कर जो हो छाड़ो, तो कलमा नामे खुदाई, जिनके साथ सिदक ईमान सलामत, जिनियो बिस्तै उपाई। कर्नाटक के राजा शेख सद्दू को पर्चा दिखा करके रास्ते पर लाए। वह गौ हत्यारा था। उसके प्रति शब्द सुनाया, हे काजी, हे मुल्ला सुनो, तथा अन्य भी स्त्री पुरुष सभी सुनो। नर रूप में आए हुए निरहारी केवल्य ब्रह्म ने ही यह सतपंथ बताया है। आप लोग जीवों पर जोर जबरदस्ती से कर्ज चलाकर उनकी हत्या करते हो। यह पाप कर्म छोड़ दो तो तुम्हारा पढ़ा हुआ कलमा खुदा का नाम होगा। तुम्हारे से विपरीत जिस पुरुष के पास सच्चाई, ईमानदारी, धर्म सलामत है, वही स्वर्ग को प्राप्त कर सकेगा। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।